अगर मैं आदिवासी हित की बात, यहाँ के नागरिकों की बात, यहाँ के किसानों की बात मैं करता हूं और सरकार की नजरों में चूभ रहा हूं, मेरी बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आईटी और ईडी भेजने से अच्छा है कि हम लोगों को गोली मरवा दे। न रहेगा बांस न बजेगी बसरी। लेकिन जब तक रहेंगे तब तक तो लोगों के लिए लड़ेंगे, इस प्रदेश के लिए लड़ेंगे, यहाँ के लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। अमरजीत भगत जी ये भूल गए हैं कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री एक जनजाति समाज का, आदिवासी समाज का है और माननीय विष्णुदेव साय जी एक आदिवासी परिवार के मुख्यमंत्री हैं और उनका मुख्यमंत्री बनना ये कांग्रेस को पच नहीं रहा है, इसलिए अनर्गल बातें करते हैं। इस बात को कहना अमरजीत भगत जी का कि आदिवासी को उपेक्षा कर रहे हैं, आदिवासी समझ के उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो ये तो सरासर राजनीतिक बातें हैं। अगर ईडी उनके यहाँ कार्रवाई कर रही है या आईटी कार्रवाई कर रही है, उसमें सहयोग करना चाहिए, बता देना चाहिए कहाँ से पैसे आए, सारा हिसाब किताब जो भी जैसा है, क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और जैसे कि हम आज के मुद्दे के विषय रखा है हमने, वो है सियासी हुए आदिवासी। जी हां, हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 5 दिन से जिस बात की चर्चा थी वो आदिवासी अब सियासी हो गए हैं और इसकी वजह है जो छापेमार की कार्रवाई के बाद निकलकर अमरजीत भगत का बयान सामने आया है। वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं अब आदिवासी कार्ड इस छापे और घोटाले के आरोपों के बीच सामने खेल दिया गया है। क्या है इसकी सच्चाई और क्या कांग्रेस और भाजपा इस पर कहना चाहती है, इसी पर आज हम डिबेट करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष करने के लिए तौकीर रजा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं अनिरुद्ध दुबे जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है सादिक अली जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और जैसा कि हमने विषय बताया कि हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सादिक अली जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो जैसा कि हमने बताया कि 5 दिन से जो कार्रवाई इनकम टैक्स की चल रही थी वो पूरी तरीके से केंद्रित थी अमरजीत भगत के इर्द गिर्द। अब अमरजीत भगत बाहर आए हैं और उन्होंने आरोप लगा दिया है कि एक आदिवासी को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है और इसी तरीके के आरोपों के बीच सियासत छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई है। पहले ही रुख कर लेते हैं कांग्रेस का, सादिक अली जी के पास चलते हैं। सादिक जी, ऐसे समय में जब एक जांच चल रही है, जांच की परतें खुलनी बाकी है, कुछ साबित नहीं हुआ है, उसके पहले ही आकर अमरजीत का ये कहना कि प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि हम आदिवासी हैं इसलिए हमको गोली मार दो, इस तरीके की बातें भावात्मक रूप से आगे फैलाकर क्या कोई इमोशनल कार्ड खेलने की तैयारी है कांग्रेस की? सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार। आप पूरा देश जानता है तिवारी जी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, केंद्र सरकार में, वो कांग्रेस ही नहीं बल्कि जितने भी विपक्षी दल हैं उनको सिर्फ अपने केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से वो किस तरीके से विपक्षी नेताओं को वो परेशान कर रही है। आप सब जानते हैं, जैसे कर्नाटक की आप बात ले लीजिए, छत्तीसगढ़ में तो चलिए ठीक है, वहां तो आएंगे ही, छत्तीसगढ़ की ही बात हो रही है। इससे पहले आप देख सकते हैं कर्नाटक में, तेलंगाना में, पश्चिम बंगाल में किस तरीके से नेताओं पर, जो विपक्षी नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं या चाहे जो भी हो भाजपा के नीति के खिलाफ जो भी नेता है, उनके खिलाफ वो किस तरीके से साजिश और षड्यंत्र करते हैं उनको परेशान करने के लिए। ताजा उदाहरण आप देख सकते हैं हेमंत सोरेन जी का, झारखंड में, वो भी आदिवासी नेतृत्व ही है, चीफ मिनिस्टर थे, उनको इतना परेशान किया गया कि उनको इस्तीफा देना पड़ गया। अब छत्तीसगढ़ आइए, 7 तारीख को माननीय श्री राहुल गांधी जी का न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसके संयोजक है हमारे अमरजीत भगत जी। और ठीक उनके आने के पहले, वो यात्रा शुरू होने के पहले किस तरीके से अमरजीत भगत के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, किस तरीके से ईडी आईटी की कार्रवाई की जा रही है, समझ से परे है। तो सारा जो चीज है वो एक ही तरफ इशारा करता है कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि कोई भी आदिवासी नेतृत्व
विपक्षी गठबंधन में कोई भी आदिवासी नेतृत्व आगे बढ़े, आगे आकर भी आदिवासी हितों की बात करे, आदिवासियों की लड़ाई लड़े, जनजाति समुदाय की लड़ाई लड़े। तो मेरा तो यही कहना है कि केंद्रीय नहीं, इसके पहले भी छापेमारी की कार्रवाई हुई है, तो क्या आदिवासी देख के कार्रवाई हुई क्या? इसके पहले तो कई लोगों के, जब सरकार थी तब छापेमारी हुई है आपके कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों के यहाँ। तिवारी जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन आप इससे पहले देख लीजिए झारखंड में क्या हुआ। और हेमंत सोरेन भी एक आदिवासी नेतृत्व है, उन पर इतना प्रेशर, इतना दबाव। उसके बाद आप अमरजीत भगत, वो भी आदिवासी नेतृत्व है, सरगुजा क्षेत्र को वो लीड करते हैं, वहां के बड़े ही मुखर और प्रखर व्यक्तित्व के धनी हैं। आप इस तरीके से इनके यहाँ कार्रवाई कर रहे हो कि उनको आप दिनचर्या के जो दैनिक रोजमर्रा के कार्य है वो भी आप नहीं करने दोगे। आप देख सकते हो किस तरीके से उनके क्षेत्र को, उनके घर को किस तरीके से छावनी में बदल दिया गया है, उनके लोगों को परेशान किया जा रहा है। ठीक है, ईडी आईटी की कार्रवाई होती है, लेकिन वो किस तरीके से होती है, किस तरीके से होनी चाहिए, ये तो सर्वविदित है ना। लेकिन आप तो एक तरीके से प्रताड़ित करें करके उनसे जुड़े हुए लोगों को, उनको आप दैनिक रोजमर्रा कार्य भी नहीं करने दोगे क्या? तो ये सारे सवाल खड़े करते हैं, और ये सारे सवाल हैं जो पूरा देश जान रहा है, पूरा देश जानता है, पूरा क्षेत्र जानता है, छत्तीसगढ़ तो खैर जानता ही है। आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, वो किस तरीके से विपक्षी नेताओं को परेशान करके अपने आप को लोकसभा में वो मजबूत करने की तैयारी में है। क्या वजह है आदिवासी को ही चुन रहे हैं, आदिवासी को ही प्रताड़ित कर रहे हैं, आदिवासियों से क्या कोई खास लगाव है आप लोगों का? ये वजह छापेमारी की आदिवासी को चुनने की क्या है? देखिए, ऐसा है कि मिलाई आंख भी दरिया से और दिल से डर भी गया, मिलाई आंख भी दरिया से और दिल से डर भी गया, इधर नाव में बैठा और उधर से उतर भी गया। जब आपने भ्रष्टाचार किया था तो बड़ी हिम्मत के साथ भ्रष्टाचार किया होगा, बड़ी डेयरिंग के साथ किया होगा, और भ्रष्टाचार करने के बाद बड़ा ये सोचते होंगे कि मैंने सारे सबूत मिटा दिए होंगे, मैंने सारे सबूत गायब कर दिए होंगे। लेकिन जब आईटी और ईडी जब छापा मारती है तो उसको बगैर सबूत के कोई कार्रवाई नहीं करती। हमारे सादिक भाई बड़ी उनकी तारीफ करते रहे कि ईडी इस टाइप से कार्रवाई कर रही है, विपक्ष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तो पहले एक बात बता दूं, जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, और कार्रवाई तब करती है जब उनके पास एविडेंस हो। देखिए, अगर अभी आपने देखा होगा पूर्ववर्ती जब कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार थी तो आपने देखा होगा 16,000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल करी थी। और अभी भी अगर ईडी कार्रवाई कर रही है और आईटी अगर कार्रवाई कर रही है तो उनके पास पूरे सबूत एविडेंस है, उसके बाद कर। अगर आपको डर लगता है और आप गलत नहीं हो तो सामना करिए उसका। आप ये किस प्रकार से आप जातिवाद पे जा रहे हैं कि आदिवासियों के खिलाफ कार्रवाई? क्या आपको नहीं लगता कि हमारे मुख्यमंत्री आदिवासी हैं? तो आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, अगर वो उनके खिलाफ आप ऐसा बोलेंगे तो इनको तो समझ में आ रहा है कि ये कितना डर है। मैंने जो शेर पढ़ा बिल्कुल उनके ऊपर चर्चा सही बैठता है। या तो सामना करना चाहिए आपको, और आपने भ्रष्टाचार किया है तो आप घबरा भी रहे हैं। देखिए, घबरा इसलिए रहे हैं कि सबूत के साथ ईडी ने आईटी ने कार्रवाई करी है। तो आपने देखा होगा लगभग 2.5 करोड़ से ऊपर कैश जब्त किया इन लोगों के साथ, और 2.5 करोड़ से ऊपर के जेवरात जब्त हुए। ऐसी जब्त हो गए कि भाई साहब कागज तो एक भी पेश नहीं कर पाए, सबूत एक भी पेश नहीं कर पा रहे, और अभी और भी कार्रवाई होगी। अभी तो एक के खिलाफ कार्रवाई हुई है। ये कह रहे हैं कि डरा धमका के आप लोगों ने वहां, मतलब इनकम टैक्स ने साइन ले लिए उनसे, उनके यहाँ कुछ ऐसा मिला नहीं लेकिन साइन ले लिए गए ज्यादा रकम पर। देखिए, जब पुलिस भी अगर कार्रवाई करती है तो जो शातिर अपराधी होते हैं जब बच जाते हैं, सारी चीज निकल जाते हैं, तो बाद में यही बोलते हैं कि हमारे को डरा धमका कर इस टाइप से कार्रवाई कर। देखिए, जब कोई कार्रवाई आईटी या ईडी करती तो वीडियो बना के, ऑडियो बनाकर और रिकॉर्डिंग के साथ करती है। तो ऐसी कोई डरा धमका वाला काम नहीं होता, और ईडी इस टाइप से कार्रवाई नहीं करती। ईडी के पास पूरे एविडेंस है। अगर ऐसा है तो जब इनके नेताओं ने कोयला घोटाला किया था, चाहे वो सूर्यकांत तिवारी हो, चाहे वो चंद्राकर जी हो, चाहे वो दूसरे सौम्य चौरसी अधिकारी हैं, और उसके साथ साथ बिश्नोई जी हैं, इन लोग के खिलाफ कार्रवाई हुई, रानू साहू के खिलाफ कार्रवाई हुई। तो क्यों कार्रवाई हुई? आज वो अंदर क्यों है? उनको जमानत क्यों नहीं दी अदालत ने? तो इसका मतलब यह कार्रवाई हुई है और उसमें घपला नजर आया, तब अदालत ने आपको जो है आज तक जमानत नहीं दी है। कोई भी कार्रवाई और अपराध की प्रवृत्ति और अपराधी को जाति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, ये बात बार बार उठती है, लेकिन यहाँ पर सियासत है इसलिए जाति भी बीच में आई है। हम चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे अनिरुद्ध दुबे जी बैठे हुए हैं। दुबे जी, किस तरीके से देख रहे हैं? कुछ बदनामी हुई, कांग्रेस से सवाल पूछे जा रहे थे, तो अब ये आदिवासी वाला विक्टिम कार्ड सामने आया है, ये कितना बचाव कर पाएगा जो आरोपों की झड़ी लगी है उससे?
एक तो आपने जो आज का विषय रखा, आदिवासी हुए सियासी, मतलब सियासी जो है सीधे सीधे सियासत से जो जुड़ा हुआ है और राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो कुछ मतलब है ना भ्रम में डालने वाला ये विषय लगता है मोहन जी। बल्कि आज का विषय ये हो सकता था कि आदिवासियों पर फिर सियासत। खैर ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है कि मतलब थोड़ा सा मैं खुद भ्रमित हो गया, उलझ गया था, लेकिन उस उलझन से बाहर आ चुका हूं मैं। और जहां तक कि सियासत की बात है मोहन जी, तो ये तो छत्तीसगढ़ में आज कोई नई बात नहीं है। जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना तब से जो है आदिवासी जो है मूल में रहा, छत्तीसगढ़ की राजनीति के मूल में रहा आदिवासी। अजीत जोगी मुख्यमंत्री अगर कहीं बने तो आदिवासी आधार पर बने। ये अलग बात है कि बाद में उनका जो जाति वाला जो मामला है उसको लेके आज भी प्रश्न चिन्ह बरकरार है। नंद कुमार साय जी पहले छत्तीसगढ़ के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष, अगर कहीं वो बने नेता प्रतिपक्ष तो आदिवासी के आधार पर बने। और रही बात यह कि जब कहीं कुछ ऐसा कहीं कोई जांच बैठ जाती है या फिर कोई छापा पड़ जाता है तो तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप जो है शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब कांग्रेस के मंत्री थे अरविंद नेताम जी, एक बहुत बड़ा कांड जो है सुनने में मिलता है, मालिक मकबूजा कांड। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उसके लिंक जो है अरविंद नेताम जी से जोड़े गए थे। और उस पर क्या फैसला हुआ इसके लिए अलग से शोध करना पड़ेगा, जो ये अभी का विषय है नहीं। लेकिन जहां तक अमरजीत भगत जी की बात है तो यहाँ पे जो है मेरा यही मानना है कि अगर कहीं आप बिल्कुल पाक साफ हैं तो इसमें घबराने और चिंतित होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई बहुत आज के डिपार्टमेंट में रहते हुए ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो गया कि जिससे जलजला आ जाए। हाँ, अगर कहीं छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम जो उनका सबसे बड़ा सपना था नया रायपुर में, अगर कहीं उस पर कहीं कोई काम शुरू हो जाता तो किंतु परंतु सवालिया निशानियां बहुत सारे आ सकते थे। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है उनके डिपार्टमेंट से जुड़ा था वो तो हुआ नहीं है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि अमरजीत भगत जी पूरी तरह सुरक्षित हैं और ये सब चीजें जो राजनीति हर राजनीतिज्ञ के जीवन का ये अनिवार्य हिस्सा होती है मोहन जी। चलिए, आरोप में तो राजनेता फंसते ही हैं और उससे निकलना उसकी एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है और उसी निकलने की कोशिश में है अमरजीत भगत। सादिक जी, लेकिन आप लोगों के लिए परेशानी हो गई है, क्या जवाब दें? केवल क्या आदिवासी होने के कारण उनके यहाँ छापा पड़ा, आदिवासी होने के कारण उनको परेशान किया जा रहा है, ऐसा बोल के कांग्रेस बच तो नहीं सकती। छापे तो कई जन के यहाँ पड़े हैं। अब कोई घोटाला होगा और आदिवासी वहां मंत्री होगा तो उसकी तो जांच होगी ना भाई, उसमें क्या गलत है? मैं रजा साहब की बातों का जवाब देना चाहूंगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सही बात बोले दुबे जी कि ऐसा कोई बड़ा काम तो हुआ नहीं है कि घबराने की जरूरत है, डरने की जरूरत है। बात उसकी नहीं है। बात यह है किस तरीके से ये सिर्फ विपक्षियों को टारगेट कर रहे हैं। आप देख सकते हो पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी टारगेट में थे, वो भाजपा में चले गए। कौन सा वॉशिंग मशीन लगाए कि वो आज के डेट में निर्दोष साबित हो गए। छगन भुजबल के यहाँ चले जाइए, आप महाराष्ट्र में चले जाइए, आप वहां के चीफ मिनिस्टर अभी जो है उनके ऊपर भी आरोप लगे थे, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में है सीएम भी बनते हैं आरोप। कहने का मतलब ये है कि क्या सत्ता पक्ष के तरफ एक भी नेता नहीं है जिन पे कोई ऐसे आरोप लग सकते हो या ऐसे कोई वो कांड किए हो या ऐसा कुछ भी, क्या उनके तरफ एक भी नहीं है? क्या बात डरने घबराने की बिल्कुल नहीं है। क्या डरेंगे घबराएंगे? ठीक है, वो एक प्रक्रिया के तहत चलो हुआ, लेकिन ठीक लोकसभा चुनाव के पहले, ठीक अभी न्याय यात्रा चालू हो रही है, 7 तारीख को राहुल जी आ रहे हैं, बाकायदा उसमें हमारे अमरजीत भगत जी जो हैं वो संयोजक बनाए हैं, प्रभारी बनाए गए हैं, नेतृत्व में यहाँ का कार्यक्रम होना है। तो ये एक तरीके से परेशान करने की ही तो बात हुई ना। आप लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये सब करोगे, न्याय यात्रा की मद्देनजर ये सब चेक करोगे, तो ये तो परेशान करने वाली ही बात हुई। आपने देखा है किस तरीके से हमारे नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी को भी परेशान किया गया था, सिर्फ सवाल पूछने के बदले में। संसद में वो सवाल पूछा और उनको उनकी किस तरीके से सदस्यता चली गई, फिर किस तरीके से बहाली हुई, आप सब लोग जानते हैं। उस विषय में जाएंगे तो कहीं ना कहीं से विषयांतर होगा, लेकिन यहाँ यह बात रखना बहुत आवश्यक है कि किस तरीके से विपक्ष को एक रणनीति के तहत दबाने का प्रयास किया जा रहा है, कुछ चलने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं ना कहीं से उनकी जो भी चुनावी गतिविधियां हैं लोकतांत्रिक तरीके से जो वो कर रहे हैं उनको प्रभावित करने का एक कुत्सित प्रयास हमेशा से ये बीजेपी सरकार जो है वो केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से करती आ रही है। ये तो खुला है, ये स्पष्ट दिख भी रहा है। और रही बात, चलिए समय बताएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन बीजेपी इसे बार बार मुद्दा बनाकर जो है एक लांछन सा लगा रही है, उसमें नेता भी फंस रहे हैं, पार्टी भी फंस रही है। तो कटघरे में
कांग्रेस है, क्या इसका कोई राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है क्या बीजेपी की ओर से तौकीर जी? इसलिए आप लोग ऐसा कर रहे हैं, सामने लोकसभा चुनाव है, लोकसभा के बाद आप सब लोग भूल जाएंगे सब चीजें। देखिए, आपको भी पता है कि लोकसभा चुनाव माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और सब जानते हैं कि अभी लोकसभा की स्थिति यह है कि अभी चुनाव एक तत्काल में हो जाए तो माननीय मोदी जी लगभग 350 से 400 सीट आराम से जीतते नजर आ रहे हैं और अभी तो समय है और हमको लगता है कि 400 से हम ज्यादा पार करेंगे। राजनीति वाला मामला नहीं, राजनीति तो ये करते नजर आ रहे हैं अमरजीत जी जो घबरा गए हैं। आपने देखा होगा 69,000 जो लगभग मीट्रिक टन जो चावल है वो गायब हो गया था, कहां गया? तो इन्होंने उसको उस पर कभी जवाब नहीं दिया। घोटाले तो इन्होंने इतने किए हैं, उसकी जांच तो होगी ना। और हमने जब देखिए, हमने मोदी गारंटी के रूप में जब कार्य योजना बनाई थी तो हमने ये भी कहा था जो भी घोटाले हुए हैं उसकी एक एक घोटालों की जांच होगी। हर योजना पे इन्होंने योजनाएं बनाई, ऐसा नहीं योजना के लिए आपने बजट भी लाया, लेकिन आपने धरातल पर जाकर कोई भी योजना को पहुंचाने की कोशिश नहीं करे। 5 ऐसी योजना बना दी जो इन्होंने पहुंचाया होगा। तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने सिर्फ घपले की और अपनी जेब भरते रहे। तो इसका आपको समझना पड़ेगा और हम उसकी सबकी जांच हो। अभी आपने देखा पीएससी घोटाले की जब हमने बात करें, हमने जब इल्जाम लगाया तो कोई घोटाला नहीं हुआ बोलते थे। आपने देखा कि पीएससी में कितना बड़ा घोटाला हुआ और पीएससी में अभी आपके सामने सीबीआई जांच इसलिए हमने बढ़ा दी है और सीबीआई जांच होकर रहेगी। उसमें बहुत बड़ा घोटाला, छोटी मोटी बात नहीं है। इसी प्रकार से आप शराब घोटाला, शराबबंदी की बात बंद करते रहे लेकिन कभी शराबबंदी नहीं करे और शराब घोटाला उसमें एक दुकान के अंदर डबल दुकान लगा के चलते रहे। तो शराब घोटाला भी इन्होंने बहुत बड़ा कर दिया। कोयला घोटाला तो है ही है और साथ साथ गोबर जैसी चीज में घोटाला करा। और अब तो अब जो राम जी के अस्तित्व को नकारते रहे, जो राम सेतु को नकारते रहे और उन्होंने आप जाके देखिए कि महामाया जो मंदिर कॉरिडोर है उसमें भी घोटाला कर दिया और साथ ही साथ जो राम पथ वन पथगमन जो मार्ग है उसमें भी घोटाला। हम सबकी जांच कराने जा रहे हैं। अरे इतने घोटाले किए हैं, अभी आप यकीन नहीं करेंगे पूरे देश में नंबर 1 राज हो गया भ्रष्टाचार के मामले में। किस मुंह से ये बात करते हैं? जाति केंद्रित नहीं है ये जो आरोप है, ये घोटाले हैं, ये लगातार जो प्रकरण सामने आ रहे हैं वो सब हैं। केवल एक से आप आदिवासी है बोल के बच जाएंगे, लेकिन बाकियों का क्या होगा? बाकी भी लिस्ट में इन्होंने गिनाई है जो इनके शासनकाल में 36,000 करोड़ का जो नान घोटाला हुआ था उनको भी जिक्र कर लेते रजा साहब। देखिए साहब, आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं। अरे नान घोटाला हुआ था, उसके सबूत कहाँ है? और सबूत है तो आपकी सरकार 5 साल रही सादिक भाई, आपने उनको अंदर क्यों नहीं किया? आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, लबरे मुख्यमंत्री, भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री, आपने चूड़ी पहन के बैठे रहे, मुंह में दही जमा के बैठे रहे, क्यों नहीं उसको अंदर किया? अगर ऐसा था तो मतलब यह है आप सिर्फ झूठे इल्जाम लगाते रहे लेकिन सबूत आपके पास नहीं थे। और हमने अगर कार्रवाई कर दी है तो आप घबराते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो साफ दिख रहा है कि आप जो है आपने घपला किया है, घोटाला किया है और वो साबित होता चला जा रहा है। और हमने अगर घोटाला किया रहता, घपला किया रहता, 5 साल आपकी सरकार थी, अंदर करके दिखाते हमारे नेताओं को, मंत्रियों को, क्यों नहीं करके दिखाया? हमने तो चुनाव भी लग दिया। अरे आपके तो मुख्यमंत्री जी जो है, आपके मुख्यमंत्री जी, आप ही के नेताओं की हत्या हो गई झीरम कांड में, उसके सबूत भी छुपा के रखे हैं। अरे किसके साथ मजाक कर रहे हो भाई? आप पहले अपने मुख्यमंत्री से पूछो कि हमारे नेताओं का जो कत्ल हुआ था आपने सबूत रखा था, उसके सबूत कहाँ हैं? आपने तो बोलते रहे जेब में सबूत है। अर्बन नक्सल को गोद में बैठा के रखे हैं मुख्यमंत्री जी, आपके भूपेश बघेल जी, और बात करते थे नक्सल समस्या हम खत्म कर दिए, सबूत मेरे पास है। सबूत निकालते नहीं, जेब कट गया, हाथ कट गया, क्या कटा? अरे साफ सुथरी बात है, आपकी सरकार भी रही तब भी मैं यही इल्जाम लगाता रहा भूपेश बघेल के ऊपर और आज भी वही बोलता हूँ, चुनौती देता हूँ कि वो चुनौती देता रहा, लेकिन वो आपके भूपेश बघेल जी कभी कोई कार्रवाई नहीं करे, ना ही सबूत सामने लाए। इसका मतलब यह है वो झूठे लबरे मुख्यमंत्री जी, अभी उनके भी खिलाफ कार्रवाई होने वाली है। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए सादिक भाई, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होने वाली है और वो भी अंदर जाएंगे। फिक्र मत करिए, कोई नहीं बचेगा। जो भी अपराधी है, जो भी भ्रष्टाचारी है, आपने ऐसा है कि अपराध गढ़ बना के रखा था छत्तीसगढ़ को, और ये जो है हम अपराधियों को भी खत्म करेंगे और समूल नष्ट करेंगे। और उसका जीता जागता उदाहरण है, हमने घरों को गिराना शुरू कर दिया अपराधियों के। ये आपको चेतावनी है ऐसे लोगों पर जो आप लोगों ने संरक्षण दिया था, ये संरक्षण आप लोग बंद करिए, ये अच्छा नहीं था। आज भी आप संरक्षण देते नजर आते हैं अपराधियों को, और उसी परिप्रेक्ष्य में अमरजीत जो भगत जी है अपने आप को आदिवासी राजनीति की तरफ ले आते ला रहे हैं।
क्योंकि आप अरे भाई, जब आप नेतागिरी करते हैं तो तब तो समझ में आता है, लेकिन जब भ्रष्टाचार करते हैं तो अपने आप को आप आदिवासी समाज की आदिवासी समाज की चादर ओढ़ लेते हैं। ठीक है अनिरुद्ध जी, ये जो बीजेपी बात कह रही है इसमें कितनी सत्यता लगती है? ये एक तरीके से राजनीति का वो एक परंपरा सी बन गई है, किसी और चीज पर आरोप जब लगता है तो मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए किसी और को सामने लाया जाता है। कहीं ये आदिवासी वाला नाम, आदिवासी वाला कार्ड जो खेला जा रहा है, ये इसी वजह से तो नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मोहन जी। मैं कुछ अजीब अजीब शीर्षक बरसों से सुनते रहा हूं और पढ़ते रहा हूं। आदिवासी फिर निशाने पर, आदिवासी फिर घेरे में, फिर आदिवासी पर हमला। अरे भाई, कोई आदिवासी किसी दूसरे ग्रह से आए हुए हैं क्या? हमारे बीच के लोग हैं। और ऐसा नहीं कि कोई आदिवासियों को टारगेट करके ही किया जाता हो। ये तो ऐसा देश रहा कि जहां इंदिरा गांधी जी भी जेल में रही, आजादी के बाद की बात है ये। फिर यहाँ पे ये रहा कि अमित शाह जी ने भी वहां पे जेल में रहे। राजीव गांधी जी पे आरोप लगा बोफोर्स घोटाले का, हालांकि उससे बिल्कुल पाक साफ होकर निकले। मेरे कहने का आशय यह है कि राजनीति के ऐसे कार्ड खेले जाते हैं, मतलब सीधे सीधे करके आदिवासी। देखिए, आपको यह भी याद होगा कि जब विष्णुदेव साय जी को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष से हटाया गया था तो कांग्रेस की ओर से बहुत बड़ा आरोप लगा था कि एन आदिवासी दिवस के दिन एक आदिवासी नेता को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। आज वो मुख्यमंत्री हैं। अब इस पे क्या प्रतिक्रिया होगी और इस पर क्या टिप्पणी होगी? तो जहां तक मैं देखता रहा कि बरसों से यहाँ पे जो आदिवासी जो है, एक छत्तीसगढ़ में किसी एक राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करता मैं मोहन जी, यहाँ सभी राजनीतिक पार्टियां आदिवासियों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करती रहीं। ये आदिवासी नेताओं के सजग होने का समय, और इसका जो है ये उन्हें खुद साबित करना पड़ेगा, खुद जाहिर करना पड़ेगा, खुद जताना पड़ेगा। नहीं कि वो सारी चीजों से वो आज ऊपर उठ चुके हैं। कोई जंगल में रहने वाला ही कोई आदिवासी नहीं हो सकता। और समय समय पर राजनीति का ही क्षेत्र नहीं है मोहन जी, हर क्षेत्र में आप देख लीजिए, उन्होंने आदिवासी वर्ग ने अपनी योग्यता को साबित करके दिखाया है। तो कुल मिला के ये जो आपका जो प्रश्न था बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, और उसका वही जवाब है। और अंतिम लाइन में कह रहा हूं कि कुल मिला के जो है आदिवासी को कार्ड के रूप में खेला जाता रहा, पूर्व में भी खेला जाता रहा, ये हो रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अभी कुछ आने वाले असर पड़ेगा इस तरीके की बात कहकर। क्या अमरजीत भगत अपने दामन के जो दाग हैं वो धोने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जहां तक ईडी के छापे की बात है तो अमरजीत भगत जी के यहां से कोई बहुत ज्यादा जो है अकूत संपदा जो है मोहन जी नहीं मिली, जहां तक कि मेरी जानकारी में। लेकिन हाँ, सब वक्त की बात रहती है। आज कांग्रेस विपक्ष में है तो कांग्रेस अपनी भूमिका निभाएगी ही। और दूसरी बात क्या है कि हम लोग जो है इमोशंस, लोगों की जो है संवेदनाएं लूटने और अपने तरफ झुकाव करने, हम खुद भी खेल जाते हैं। और जहां तक अमरजीत भगत जी की बात है तो उनको शायद ये बिंदु बड़ा महत्वपूर्ण लगा हो कि एक आदिवासी नेता के साथ। तो मेरा ये कहना है कि आज जो है अमरजीत भगत जी की योग्यता पे कोई शक नहीं किया जा सकता। लेकिन कुल मिला के जो आदिवासी शब्द जो है वो राजनीति जो है उसके इर्द गिर्द, शब्द के इर्द गिर्द घूम रही है। तो शायद इस पे मुक्ति पाने की कोशिश होनी चाहिए। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है। ठीक है, ऐसे मामलों में आदिवासी का नाम आगे करके बचा नहीं जा सकता सादिक जी। और ये जो कार्रवाइयां हैं वो शायद रुकेंगी नहीं। वहां तो झारखंड में देखिए, बाजू में तो मुख्यमंत्री तक को उन्होंने अंदर कर दिया। ऐसे में आप लोग इस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं कि भाई कोई घोटाले में फंसा है, उसकी सत्यता कितनी है, क्या उसके कागजात पुख्ता हैं। आप लोग आदिवासी का नाम लेकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। कानूनी मामले में बचेंगे कैसे आप? इस तरीके की बात कहकर कानून से नहीं बच सकते, आदिवासी को प्रताड़ित किया जा रहा है कहकर। देखिए तिवारी जी, जैसे कि अभी दुबे जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि ठीक है ईडी का छापा पड़ा, लेकिन वहां बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिला। यही तो हम कह रहे हैं कि वहां बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन जिस तरीके से वो परेशान कर रहे हैं, हम आदिवासियों के आड़ में छुपने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम तो परेशानी की बात, किस तरीके से लोग परेशान कर रहे हैं, जबकि वहां कुछ ऐसा आपत्तिजनक चीज मिला नहीं है, कोई अकूत धन संपदा मिला नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उन परिवारों को जो वो परेशान कर रहे हैं, नेतृत्व को दबाने की एक प्रयास हो रहा है। नेतृत्व को दबाने की कोशिश, समय कम है सादिक जी, अब सीधा जवाब ले। नेतृत्व को दबाने के लिए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं तौकीर जी। देखिए, ऐसा है कि जो भ्रष्टाचार हुए हैं वो चाहे 100 रुपए हो
या 100 करोड़ हो, अगर वो 100 रुपए भी आपने भ्रष्टाचार में लिया है तो आप अपराधी हो। तो अपराध किया है तो आपको उसका सामना करना पड़ेगा, और अगर नहीं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। अदालत है, आपको लगता है कि गलत हो रहा है तो अदालतें खुली है, हम चुनौती देते हैं। लेकिन ये आदिवासी चादर ओढ़कर आदिवासी वर्गों के साथ आप किस प्रकार से छल करने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात आदिवासी वर्ग की बात, तो हमने देखा है जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव की बात कर रहे थे तो आपने एक वोट तक सपोर्ट नहीं किया। तो ऐसा है, और झारखंड के मुख्यमंत्री ने कभी ये नहीं बोला कि मैं आदिवासी हूं, मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं आदिवासी हूं करके। कैसे नेता है जो आदिवासी की चादर ओढ़कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात करिए, गलत बात है। ये गलत मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत कार्ड खेल रहे हैं, ये अपने मुंह की खाने जा रहे हैं। फिक्र मत करिए, जनता ही वहां किसी ने उखाड़ फेंकी थी, और आगे भी अभी 2024 का जो चुनाव लोकसभा हो रहा है इसमें भी जनता उखाड़ फेंकने को तैयार है। चलिए, जनता का फैसला क्या होगा इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन चर्चा करके हमने जानने की कोशिश की कि क्या कुछ चल रहा है ये छापे और आरोपों के बीच, और ऐसे में आदिवासी कार्ड कितना असर करेगा ये हमने जानने की कोशिश की। लेकिन फैसला जनता के हाथ में, इसलिए चर्चा आज यहीं खत्म करते हुए मेहमानों को धन्यवाद देंगे। तो हमारे अनिरुद्ध दुबे जी हमारे साथ थे, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ तौकीर रजा जी थे, उनका धन्यवाद। और सादिक जी ने हमें समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यही खत्म करते हैं, और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।